बोला गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें वर्ण का टॉपिक है। ठीक है, इसकी 2 क्लासेज हमने पढ़ ली है। आज का जो विषय है अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक और निर्नुनासिक। देखो अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा वे वर्ण होते हैं जिनको हम ना तो स्वर की कोटि में लेते हैं और ना ही व्यंजन की कोटि में लेते हैं। ये होते हैं अंग और ए। देखो ये जो सिंबल होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, ये अनुस्वार का होता है और ये विसर्ग का होता है। तो ये अयोगवा इसलिए है अंग और ए, स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण इनको व्यंजन नहीं कह सकते। ठीक है, और इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए इनको हम स्वर नहीं कह सकते। तो ये इनको क्या बोलेंगे? अयोगवा। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निम्न में से अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो ये ऑप्शन यदि ना भी हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा अनुस्वार और विसर्ग का। उसके बाद देखो एक तो होता है अनुनासिक। ठीक है, एक तो होता है अनुनासिक, एक होता है अनुस्वार और एक होता है निर्नुनासिक। अब सुनो कि देखो कोई भी वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, अक्षर है, सभी का उच्चारण या तो मुख से होता है या नाक से होता है, या कुछ एक ऐसे भी शब्द या वर्ण है जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। तो जिनका उच्चारण जो है मुख और नाक दोनों से होता है उनको तो बोलते हैं अनुनासिक। इसका ये होता है सिंबल होता है, ये बिंदी से होती है, ये अनुनासिक होते हैं। सॉरी अनुनासिक नहीं होते, ये होते हैं ये होते हैं चंद्र बिंदु वाले। और अनुस्वार जो होते हैं ये होते हैं जिनका मुंह जो उच्चारण है केवल और केवल नाक से होता है, नासिके से होता है, उनको बोलते हैं अनुस्वार। और जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उनको बोलते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वे होते हैं अनुनासिक। जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है अनुस्वार, और जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, जैसे आप का केवल मुख से होता है, आप, अपना, जैसे घर, ये निर्नुनासिक होते हैं। अनुस्वार जैसे मैं कहूं कि हंस, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे पंच, जैसे दंत, ये अनुस्वार होते हैं। और अनुनासिक ये चंद्र बिंदु वाले ये होते हैं, जैसे दांत। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हंसना, तो ये इनमें जो उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण है मुख और नाक दोनों से होता है।